गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल आर के एग्जाम क्रॉनिकल्स में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कशन किया था और उससे पहले हमने टी रेशियोज के बारे में डिस्कशन किया था। इज दैट क्लियर? राइट। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। तो आज हमको जो शुरू करना है वो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करना है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ऐसे कैलकुलेशन हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे। तो चलिए गाइस, विदाउट डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है? आज हमें एक्सरसाइज 8.2। तो आप लोग चाहें तो हमारे साथ साथ नोट करते रहेंगे या आप चाहेंगे तो वीडियो को स्टॉप करके आप आराम से नोट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए आज हमको क्या पढ़ना है? क्या व्हाट हैपेंड? 8.2। ओके, चलिए आज 8.2 पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं इसको लिखता हूं। ये कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्या कह रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो क्या इवेल्युएट करना है अभी मैं सब बताता हूं, सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्या कह रहा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये जो लिख रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जी सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो इवेल्युएट करना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दिया है कि साइन 60 डिग्री, फिर दिया है cos 30 डिग्री एंड प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos ऑफ 60 डिग्री। इसी को इवेल्युएट करना है। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको याद दिला दूं पहले, ये एक्सरसाइज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने साइन 60 लिखा है, cos 30 लिखा है, साइन 30 लिखा है, cos 60 लिखा है। ये सारी चीजों की वैल्यू, टी रेशियोज की वैल्यू हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कशन किया था। हालांकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो प्लीज इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें। ठीक है? तो ये जो लिखा गया है आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा आई थिंक। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बीच बीच में अब मैं आपसे पूछता रहूंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद और लेकिन वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वैल्यू बिल्कुल याद होना चाहिए। वैल्यू को याद करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया है। मैंने पूरा टेबल बना के वहां पे पूरे वैल्यू के बारे में डिस्कशन किया है और उम्मीद करते हैं कि आप उसको देखे भी होंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो साइन 60, एक चीज याद रखिएगा, बीच में इनटू है। और ये एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये फार्मूला है, लेकिन अभी आप हायर क्लासेस में है नहीं, अभी आप क्लास 10th में है। आज आप 11th में जाएंगे, वहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो वहां पे ये फार्मूला बन जाता है, वहां वन लाइनर हो जाएगा, एक लाइन का आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमें डिटेल्स में सॉल्व करना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले साइन 60 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं। साइन 60 की वैल्यू बता दीजिए कितना होगा? √3/2। वेरी गुड। बीच में इंटू है। cos 30 का बता दीजिए, सेम वैल्यू होता है √3/2। चलिए साइन 30 का बता दीजिए 1/2 इंटू cos 60 का 1/2। हमने सारी वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप देखिएगा √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाता है। √9 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 4। इधर कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए? 1/4। तो जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो बताइए कितना मिलेगा? 4/4। ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1। तो आप देख रहे हैं इसको आपने इवेल्युएट किया, इसकी जो वैल्यू निकाला वो क्या हो गया आपका? 1 हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन का पहला आंसर है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा आपको अच्छे से सवाल मिलेंगे। आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर को मैच करना थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें एनसीईआरटी से आंसर मैच करना होता है। तो उसको अभी हम लेकर चलेंगे, देखिएगा दूसरा तीसरा ऐसे जो आगे क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर
60 डिग्री। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको इवेल्युएट करना है। तो देख रहे हैं 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 रहने दीजिए, बीच में इनटू है, लिख दीजिए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, मैंने निकालना भी बताया था, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम 1 का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, प्लस cos 30 की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो हम वैल्यू का क्या कर देंगे बताइए, स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। मेरे कहने का मतलब कि आपको सारी वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, इसमें से आपको वैल्यू इसका याद होना चाहिए। अगर वैल्यू इसकी वैल्यू लर्न है आपको तो बड़ी इजीली सिर्फ उसके बाद कैलकुलेशन ही बचता है, तो आप बड़ी इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इधर बताइए कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए। 2, इसकी वैल्यू बता दीजिए 1, और यहाँ बता दीजिए 3/4। वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा -3/4, क्योंकि √3 है, याद रखिए √3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। रूट में अगर कोई चीज दिया है, कोई नंबर दिया है और अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाता है, सेम वही वैल्यू मिल जाती है, रूट हट जाता है। ठीक है, इसको एक्सपोनेंट्स में हम क्लास 9th में बताए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार आप जा करके जो एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर है क्लास 9 का उस वीडियो में आप देख लेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा ना, बताइए 2 1 जा 2, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 2, पहले का कितना आया, 1 आया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो, लेकिन पूरी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रख के पढ़िएगा, क्योंकि पूरा एक वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना है तो थोड़ा टाइम टेकन होगा। तो इसके लिए आप परेशान मत रहिए, बस आप क्या करिए, बस थोड़ा पेशेंस रख के वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे सोल्यूशन के साथ विद कॉन्सेप्ट के साथ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो आपको वो भी समझ में आएगा। ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 का, हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये सब क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बार मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे थोड़ा सा हमको कॉन्फिडेंस आता है और उसी अकॉर्डिंग हम वीडियो क्या करते हैं, बनाते हैं। समझ रहे हैं, तो ये चीजें हैं। और एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो आपको सबसे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक चीज समझिएगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट, मैंने जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है उसमें मैंने शुरुआत में ही जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो पहले एक्सरसाइज 8.1 जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें मैंने टी रेशियो के बारे में बताया। तो टी रेशियो जो 6 थे उसी बेसिस पर एक्सरसाइज 8.1 था। उसके बाद मैंने वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज के बारे में बताया, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में, जैसे एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री इसके बारे में बताया। समझ रहे हैं। फिर उस पे जो था आपका एक्सरसाइज 8 क्या है 2 है। फिर 8.3 जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जो कॉन्सेप्ट होगा उसको बताएंगे। फिर उसी तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज उसका कॉन्सेप्ट, मतलब पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद क्या एक्सरसाइज। और हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मैंने वहां शॉर्ट वीडियो भी बनाया है जो आपके थ्योरम्स का है, सिमिलर ट्रायंगल्स के जितने थ्योरम्स हैं उसके बारे में, मैंने जितने भी टफ क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करने में आपको बहुत डिफिकल्टी होती है, मैंने उन सभी के बारे में क्या किया है, डिस्कशन किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, तो थोड़ा सा ये इसको ऑन कर देते हैं, तो थोड़ा सा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इसको कपड़े से भिगो कर इसको साफ कर दिया था तो ये सूखा नहीं था तो सॉरी फॉर वेट, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बट नो प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि cos 45 डिग्री अपान, ये दिया है
sec 30 डिग्री एंड प्लस cosec 30 डिग्री। अब बात यहाँ पे ये है कि मैंने कहा आपको वैल्यू याद होना चाहिए। एक बार मैं वैल्यू आपको याद दिला दूंगा, आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। देखिएगा सिंपल सी बात है। सबसे पहले अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 ये होता है। मैंने कहा अगर आपको वैल्यू नहीं याद होगा तो आप सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए एक चीज है, cos का उल्टा होता है sec, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, यही तो होता है। और cos का उल्टा होता है sec। अगर हम पूछे sec 30 की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे 2/√3। जस्ट इसका इनवर्स लिख देंगे। तो यहां कितना लिख दें बताइए? 2/√3 प्लस लगा दीजिए। cosec 30, cosec जो है साइन का इनवर्स है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर हम आपसे पूछे कि cosec 30 की वैल्यू कितना होगी तो 2/1, दैट इज 2। दिस मींस 2 आंसर होगा। 2/1 का क्या मतलब हुआ? 2। तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। अब आगे कैलकुलेशन को आपको ध्यान से समझना है। मैंने कहा कि इसमें आंसर मैच करना होता है। अभी आप इसको देखिएगा कि कितना लॉन्ग चलेगा, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं? 1/√2 अपान 2 प्लस 2√3/√3। ये बात समझ में आया जी? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपको यही मिलेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक लाइन और आगे लिखते हैं। अब इसको अगर हम लोग डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 ऊपर चला जाएगा, नीचे बता दीजिए 2 + 2√3। ओके, अब क्या करना है? यहाँ पे √2 का अंदर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं, तो जब देखिए यहाँ पे 1 में होगा तो ये तो √3 हो जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा? 2/√2 और प्लस 2/6। ये बात समझ में आया? यहाँ के बाद हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज बात समझ रहे हैं? इसके कंजुगेट से, मतलब प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जब भी इस तरीके का आता है तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है वो रूट में ना हो, रूट हटाना है। तो रूट तभी हटेगा जब इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो देखिए √3 और हम मल्टीप्लाई किससे कर दें? 2√2 माइनस 2√6। ओके, अपान, और आपको मालूम है यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दोनों होगा। एक मिनट, सॉरी, ये 2 है, 2 है प्लस 2√6 और 2√2 और माइनस 2√6। चलिए ऊपर मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना होगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? बोलिए यहाँ पे 2√6। वेरी गुड। और माइनस यहाँ बता दीजिए 2√18 हो गया। और एक चीज आपको मालूम है, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आप जानते हैं कि a + b है, और अगर a - b है तो a² माइनस क्या होता है? b² होता है। a + b, अगर ये पूरा a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये a का, ये b का, ठीक है, तो a² का मतलब क्या हो जाएगा? 2√2 आप होल स्क्वायर माइनस 2√6 आप होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। गर्मी काफी लग रही है ना, ठीक है, फाइनल कर देते हैं। हल्का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां तक समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2√6 माइनस 2√18, और यहाँ बता दीजिए कितना हो जाएगा? ये 8, क्योंकि 2 2 4, ये 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ बता दीजिए 24 हो जाएगा। अब आप आगे देखिएगा अगली लाइन में भी थोड़ा सा आपको, मैंने कहा आंसर मैच करना होता है। यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2√6 माइनस 2√18 अपान माइनस कितना आएगा? यहाँ सब ट्राई करेंगे, -16 आ जाएगा। ये माइनस हटाने के लिए इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं ना। तो 2√18 माइनस 2√6, ओके, यहाँ माइनस लगा दिया, -16, ये कैंसिल हो गया। अब आप एक चीज मालूम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√9 इंटू कितना? 2, एंड 2 से 18 हो जाएगा, और 2√6 है, 6 है, और नीचे कितना है? 16। देखिए 8 बार में ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, तो 3√2 माइनस 2√6 अपान कितना? 8। यही क्या है? आंसर। मैंने कहा आंसर मैच करना होगा। तो देखो भैया यहाँ से सॉल्व करते गए, ये आंसर मैच हुआ, मतलब एनसीईआरटी से हमने आंसर मैच किया तो इतना आंसर आया है। ओके,
कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग था क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर दें कि नोट करेंगे? रफ कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है। आगे देखिएगा जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। इसी तरीके से आपको सारे कैलकुलेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप थोड़ा सा सिर्फ वैल्यू याद होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू याद है और आप कैलकुलेशन आपको अच्छा आता है, आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक काम करते हैं, मैं इसमें 2 क्वेश्चन बच रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसको होमवर्क कर दे रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए इसमें कह रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आपके पास बुक होगा तो क्वेश्चन आपके पास होगा। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्या है मैं उसको लिख दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट का ये दिया हुआ है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री अपान, और क्या दिया है 1 + tan स्क्वायर क्या 30 डिग्री। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखिए ए क्या दिया है, अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ये दिया है sin 60, कितना दिया है, और बी क्या है जल्दी बता दीजिए। बी है आपका cos 60, सी कितना है बता दीजिए। सी है आपका tan 60 डिग्री, और डी आपका है sin 30 डिग्री। कितना है sin 30 डिग्री। इसमें से कह रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बात आप ध्यान से समझिएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से आपको बताना इसका ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा। बात समझ रहे हैं? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्या होगा। तो 2 × अगर हम tan 30 की वैल्यू पूछे कितना होता बता दीजिए, 1/√3 अपान, ये बताइए 1 प्लस ये बता दीजिए 1/√3, बस स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो बताइए कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2/√3, और यहाँ बता दीजिए 1 + 1/3। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, और नीचे देख रहे हैं एलसीएम जब लेंगे कितना आ जाएगा 4/3। अब थोड़ा इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, 2/√3 रहने दीजिए, आपको पता है 4 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, सॉरी 3 यहाँ आ जाएगा और 4 नीचे। ये देखिए इससे भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, 2√3 2√3 तो आएगा। अब ये काम करिए, यहाँ से √3 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम? जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना ऊपर कितना आ जाएगा, नहीं माइनस कहाँ से होगा, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और नीचे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना 3, 3 × 2 = 6, यही तो होगा। अरे भाई √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, और यहाँ का मल्टीप्लाई इसमें ऐसे होगा। अब ये देखिए 3 × 2 = क्या हो गया, कैंसिल। कितना आया, √3 क्या आया 2। आप बताइए √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू। पहला वाला सही है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है cos 60 की 1/2। इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो √3/2 आया हुआ तो यही तो ऑप्शन हुआ। बात समझ गए? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। आई क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग अगला देखते हैं। इसको रब करते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ क्योंकि अगला भी ऑप्शन वाला ही है, तो यहाँ ABC रहने दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। इसको हटा दीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। देखिएगा सेकंड कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, और यहाँ दे दिया कितना 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, पहला दिया है, फर्स्ट वाला दिया ए वाला दिया है, कह रहा है कि tan 90, यहाँ लिख देते हैं tan 90 डिग्री। उसके बाद 1 दिया है, sin 45 दिया है, कितना दिया है sin 45 दिया है, और दिया है आपका 0 डिग्री, कितना दिया है 0 डिग्री, यही दिया है। अब हमको इसमें चेक करना है कि कौन सा आंसर होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसमें से, इसको मैं भी हटा देता हूँ, पहले का आंसर था ये, मतलब tan 90 होगा कि 1 होगा कि sin 45 होगा कि 0 डिग्री होगा, यही आपको चेक करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करिए। तो आप एक बात बताइए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस इसकी वैल्यू बता दीजिए, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये बता दीजिए
1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, बोलिए 0/2, 0 क्या आया 2। अब अगर हम आपसे ये पूछें, मैंने आपको एक चीज बताया था पहले, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था किसी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं, क्या चीज 0 से, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, इनफाइनाइट आती है। और मैंने बताया था कि अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या आता है, 0 आता है। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत? तो इसको मत भूलिएगा, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। यहीं से आप इसको क्लियरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से मैंने फर्स्ट वीडियो में ही इसके बारे में आपको कंफर्म कर दिया था कि आप इसको समझ लीजिए कि ऐसे अगर दिया है तो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, ये बात मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, कौन सा क्वेश्चन, थर्ड वाला देखेंगे, और इसको हम रफ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे पढ़ा रहेगा। ये सी है ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप कह सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम थर्ड लगाने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, कौन सा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, 2 साइन a ये दिया हुआ है। कह रहा है इज ट्रू फॉर व्हेन a इक्वल्स टू, ये कह रहा है कि इज ट्रू फॉर व्हेन a इज इक्वल टू, a क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया है 45 डिग्री, और अगला दिया है क्या चीज बता दीजिए, 60 डिग्री। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू फॉर व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट, a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 30, a इक्वल्स टू 45 या a इक्वल्स टू 60। मतलब इसमें से a के प्लेस पे कौन सी वैल्यू रख दें कि ये ट्रू हो जाए। ट्रू का मतलब ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड, मतलब दोनों इक्वल हो जाए। अब चलिए पहला वाला वैल्यू पुट करके हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वैल्यू पुट करिए, आप देखते हैं क्या आता है। तो साइन 2 इंटू 0 का मतलब आप 0 पहले 0 पे चेक कर रहे हैं, तो साइन 0 हो गया, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बता दीजिए, 0 होती है। अब बताइए RHS चेक करिए, बताइए क्या है, 2 साइन a है, तो 2 इंटू साइन a का मतलब साइन 0 डिग्री, और आपको मालूम है 2 साइन 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, ये भी 0। आप देख रहे हैं पहले वैल्यू पे ही दोनों साइड डिवाइड कर गया, बोथ साइड्स आर इक्वल, बात समझ गए। अगर आप दूसरा चेक करते तो नहीं होता, कैसे देखिए, अगर आप दूसरा वैल्यू रखते तो यहाँ क्या जाता, यहाँ जाता साइन 60, जिसकी वैल्यू कितनी होती, √3/2, और यहाँ देखिए 2 इंटू साइन 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू 1 क्या होती है, 2, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आया दूसरे वाले में, और राइट हैंड साइड ये आया ना, तो ये देख रहे दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो पहला वाला ही इसका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया, ये इसका आंसर भी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा हमको तेज पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि एक्सरसाइज खत्म नहीं हो पाएगी, और अगर मैं सोलो चलूंगा तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से फ्रेंड्स थोड़ा सा विदाउट इंटरटेनमेंट, बिना इंटरटेनमेंट किए हुए हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से आप पेशेंस रख के देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं चाहता था इसको होमवर्क करता, लेकिन ये सेकंड का फोर्थ है। तो कह रहा है कि 2 tan 30 क्या है, 2 tan 30, और बता दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहला ऑप्शन दिया है क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया है cos 60, कितना है, बी वाला ऑप्शन कितना है, sin 60, क्या है, sin 60, सी क्या है, tan 60, और डी आप बता दीजिए क्या है, sin 30। अब इसमें से चेक करना है कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया है, कह रहा इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये वाला ऑप्शन होगा, cos 60 होगा, sin 60 होगा, tan 60 होगा, या sin 30 होगा।
ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। नोट कर रहे हो? अच्छा हो गया है, वेरी गुड यार, वेरी गुड भाई। देखिए ये लोग ऑलरेडी लगा के बैठे हुए हैं, तो ये लोग पहले ही समझ लिए हैं, इस वजह से साथ साथ कर रहे थे, इनकी एक साथ दोनों लोग का कंप्लीट हो गया है। कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं तुम लोग। देखो भाई अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि 2 इंटू, आप बता दीजिए tan 30 की वैल्यू अगर आप कर लिए हैं 1/√3। वेरी गुड, अपान लगा देते हैं भैया। 1 माइनस यहाँ वैल्यू बता दीजिए, सेम होगा वैल्यू, स्क्वायर हम यहाँ लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, ठीक है। तो आप बता दीजिए कि ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये सही है क्योंकि रूट हट जाएगा स्क्वायर में, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे 2/, बोलिए √3, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ, अगर 3 में 1 घट जाएगा तो बताइए कितना आ जाएगा, 2/, कितना आ जाएगा 3। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 3 ऊपर चला गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। ये इससे क्या हो गया, आया कितना 3/, ये आ गया। अभी हमारा आंसर सही नहीं है। एक काम करते हैं, रूट को हटा देते हैं, तो रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ये 3 हुआ, ये समझ में आया, क्योंकि √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3 ना। अब आप बताइए कैंसिल हो गया तो √3 आ गया। अब आप हमको तुरंत बता दीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड। देखिए बच्चा कितना तेज है, तुरंत बताया, इसको वैल्यू याद है। ये कह रहा है कि सर tan 60 वैल्यू होगा बिकॉज द वैल्यू ऑफ tan 60 इक्वल्स टू √3। ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चे। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। अगर आपको मैंने बता दिया, अगर वैल्यू याद है, समझ रहे हो, अगर वैल्यू याद है तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कैलकुलेशन तो यार तुम लोग जानते ही हो, तुम लोग 6, 7, 8, 9, 10th में पहुंच गए हो, कैलकुलेशन जानते हो, वैल्यू सिर्फ याद करो। और वैल्यू को याद करने के लिए मैंने कितना अच्छा ट्रिक बताया पहले वाली वीडियो में, बताया कि नहीं बताया, ठीक है। तो चलिए वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अब सेकंड का 4th 4th मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए मैं इसको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वेट 1 मिनट बेटा, तुम लोग यार सब लगा के बैठे हो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। कह रहा है कि इफ, मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इफ tan a plus b is equal to what, √3, और क्या दिया, and tan a minus b is equal to, बोलो बेटा 1/√3। आगे क्या स्टोरी लिखा उससे मतलब नहीं है, बस एक चीज याद रखिए, कह रहा है a is greater than b, और भी कुछ लिखा है a is greater than b, मैं वैसे बता देता हूँ क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए। यहाँ दिया हुआ कि a plus b greater than 0, और जानते क्या दिया है, और कह रहा है कि लेस आर इक्वल 90 डिग्री। इसे कोई बहुत समझने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें सीधे सीधे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो a प्लस बी की वैल्यू ना वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, 90 के बराबर हो सकता है। ये एक चीज और दिया कि जो वैल्यू आप इसमें a की जो वैल्यू है ना, a वो ग्रेटर देन b है। ऐसा क्यों लिखा गया पता है, देखिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, a प्लस बी जोड़ दोगे, a इज ग्रेटर देन b लिखने का मतलब हुआ कि अगर a ज्यादा होगा b कम होगा तब तो ये प्लस में आएगा। बात समझ रहे हैं, अगर b ज्यादा हो जाता, a कम हो जाता तो निगेटिव में आ जाता, तो ये आ जाता कि tan माइनस थीटा वाला फार्मूला, और जबकि tan माइनस थीटा आपके कोर्स में है ही नहीं, तो उसको आप कैसे कर पाते, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे जो ये पूरी स्टोरी लिखा है इससे बहुत मतलब नहीं है। इसने कह रहा कि फाइंड एंगल a एंड एंगल b, बेटा इसी दोनों की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कंफर्म आता है, और सिंपली इसको आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए देखिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये दिया क्या है, जब इसका सोल्यूशन करेंगे, इसका क्या करेंगे सोल्यूशन, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ये दिया है, बहुत सिंपल है। देखिए मैंने tan लिख दिया, a प्लस b लिख दिया। आप हमको बताइए tan में वो कौन सी वैल्यू है जिसका वैल्यू √3 होता है, tan 60, यही तो होता है। तो यहाँ क्या कर दीजिए tan 60 डिग्री,
क्योंकि tan 60 की ही वैल्यू होती है। ऐसा मत करिएगा कि यहाँ कुछ और रख दीजिएगा, ऐसा रखिएगा जो यहाँ हो यहाँ पे भी आ जाए। बेटा दोनों तरफ tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप बता दीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू कितना मिल गया, इसको मान लीजिए 1। समझ गए ना, कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। अब उसके बाद देखिए दूसरा वाला, देखिए अब ये पहला इक्वेशन हो गया बेटा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये a माइनस बी है भाई, ध्यान से समझिएगा, 1/√3 दिया, तुरंत बता दीजिए कि a माइनस बी इक्वल टू tan, tan में किसकी वैल्यू होती है, वेरी गुड वेरी गुड, tan 30 की वैल्यू, a कैंसिल हो गया भाई, एक ही बच्चा बोल रहा है सिर्फ क्लास में, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप देख रहे हैं पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है बेटा, दोनों को सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी इक्वल्स टू 60, ये 1 था, a माइनस बी इक्वल्स टू 30, 2 था। अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आप बताओ ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। 2 इक्वल्स टू 90, तो a इक्वल्स टू बता दीजिए 45 डिग्री, एक वैल्यू निकल गया, a की वैल्यू उठा के किसी एक में पुट कर दो, तो लिख दो भैया, क्या लिखोगे, पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन व्हाट 1, चलो 1 में रख दो, 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना रखोगे यहाँ पे 45 डिग्री और प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो अगर हम b की वैल्यू पूछे तो 60 माइनस क्या 45 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री, तो b की वैल्यू 15 आ गया और a की वैल्यू कितना आया, तो आप क्या देखें, a की वैल्यू 45 डिग्री आया और b की वैल्यू कितना आया 15 डिग्री आया। बताइए a इज ग्रेटर देन b है कि नहीं है? जी सर, a इज ग्रेटर देन b, कोई प्रॉब्लम? तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको आप नोट कर लीजिए और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।